हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएड नोट्स का पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो जो लोग भी वीडियो की स्टार्टिंग और लास्ट पूरा देखेंगे उनको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बीच में उसको पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान आप देख रहे हैं। जितना भी मैंने हाईलाइट किया है वही आपको नोट डाउन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसकी पीडीएफ चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं या आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा भी आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग भी क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं बीएड की, उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होंगी। तो इसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है। इसमें दो शब्द शिक्षा एवं मनोविज्ञान निहित है, अतः शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जिसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। अगर हम सरल शब्दों में पढ़ें तो शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट कि शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र अध्ययन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मुख्य रूप से यूरोप के विद्वान पेस्टोलॉजी या हर्बर्ट स्पेंसर या फ्रोवेल को जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी व्यवहार का अध्ययन करता है, अथवा शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शैक्षिक परिस्थितियों से संबंधित व्यक्ति बालक के व्यवहार में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इसके माध्यम से शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। किसके माध्यम से? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। नेक्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है जो विशेष रूप से शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार तथा अनुभवों से संबंधित होते हैं। मतलब शिक्षा उसके जो अनुभव हैं उनसे संबंधित होते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक प्राणी से संबंधित अधिगम के अनुभवों का वर्णन एवं उनकी व्याख्या करता है। मतलब उनका कहने का मतलब जो शिक्षा है ना, वो व्यक्ति की ऐसी प्रकृति है, ऐसी क्रिया है जो उसके जन्म से स्टार्ट होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। आप लोग भी इस बात को मानते हैं ना। फिर आता है गेट्स एवं मैक्सवेल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण के मानवीय पक्ष से है, कि शिक्षण एक मानव के द्वारा कैसे किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर इसकी निम्नलिखित विशेषता हम स्पष्ट कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान समान मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को सुरक्षित, संतुष्ट, सामाजिक प्राणी बनने में सहायता करता है, क्योंकि अगर शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग जो टीचर्स पढ़ते हैं वो बालकों को अच्छे से समझा पाते हैं, उनका मार्गदर्शन कर पाते हैं, उनको एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता दे पाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रत्येक शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसीलिए जब कोई भी टीचर होता है तो उससे हम पहले सीटेट करवाया जाता है हम लोगों से, और या बीएड कर रहे होना चाहिए, बीटीसी कर रहे होना चाहिए, मतलब टीचिंग का कोई भी प्रोसेस उन्होंने क्लियर किया हो। तो क्यों किया जाता है? ताकि अगर शिक्षा मनोविज्ञान ही उसमें पढ़ाया जाता है, जब आप सीटेट की तैयारी करते हो तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं, तभी आपको वो पेपर क्लियर करना होता है, ताकि आप बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाएँ, उनको समझ पाएँ, उनको एक बच्चा नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति समझें, एक ऐसा बालक समझें जो कच्ची मिट्टी है, बनाना आपको है ना। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। तो कैसी होती है? यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसमें मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्य के व्यवहार के जन्मजात एवं पर्यावरणीय दोनों प्रकार के प्रेरक और नियंत्रणों तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मतलब वंशानुक्रम भी, या वातावरण, या उस पर कैसा प्रभाव पड़ा उसके बारे में। इसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार को समझा जाता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है एवं उन्हें वांछित दिशा भी दी जाती है। साथ ही उनके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि उनका व्यवहार फ्यूचर में कैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान में प्राणी के विकास से संबंधित
विभिन्न अवस्थाओं का वैज्ञानिक विधियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत बालकों के अधिगम से संबंधित विभिन्न पहलुओं का समावेश किया जाता है कि बालक जो भी उससे जितने भी पहलू होते हैं बालक से संबंधित उनका समावेश किया जाता है। बालकों की रुचि, अभिरुचि, निष्पत्ति की मूल्यांकन, उनका मापन, उनकी पद्धतियों को विकसित करने का कार्य किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन की नवीन विधियों का प्रयोग किया जाता है कि बच्चों को आजकल आप देखते हैं कि स्कूलों में प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं बच्चों को, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है या कोरोना आया है, तो ये सारी चीज़ें उसमें नए नए विकास होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करते हैं, यानी कि वंशानुक्रम एवं वातावरण तो कैसे प्रभाव डालता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन किया जाता है कि उसका वंशानुक्रम से उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका वातावरण कैसा है। जैसे आप देखते हैं कि स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग क्यों कराई जाती है, इसीलिए कराई जाती है ताकि हम बच्चे के जो पीछे के पहलू है कि मतलब उनका जो वंशानुक्रम में तो कोई दिक्कत नहीं है, या वो सब कुछ ठीक चल रहा है, या बच्चे का वातावरण कैसा, उसका रहन सहन कैसा है, कि क्या चीज़ें उस पर इफेक्ट कर सकती है और क्या नहीं। ये सारी चीज़ें हम पेरेंट्स मीटिंग में डिस्कस करते हैं और इसमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। विकास नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषता, उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों एवं उनके अनुरूप प्रदान की जाने वाली शिक्षा का अध्ययन किया जाता है कि बच्चे का विकास जो हो रहा है वो शैशवावस्था में कैसा हो रहा है, बाल्यावस्था में कैसा हो रहा है, किशोरावस्था में कैसा हो रहा है। ये सारी अवस्थाएं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इस विभिन्नता का शिक्षा में बहुत महत्व है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, स्तर, कारण और उनके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। फिर आता है हमारा अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का। ये हमारा बुक का नेम है डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, यूनिट 1 से हम पढ़ रहे हैं। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है। इसके अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के प्रकार और अधिगम को, यानी कि अधिगम क्या होता है, सीखने की क्रिया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम संक्रमण आदि का प्रयत्न अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, अधिगम के अंतर्गत। फिर आता है हमारा मनोशारीरिक तत्व। मानसिक और शारीरिक तत्वों का बालक की शिक्षा पर पड़ते प्रभावों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। बालक की आवश्यकताओं, मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा, थकान, रुचि, अरुचि आदि का सर्वांगीण विकास शिक्षा सर्वांगीण अध्ययन यानी कि पूर्ण अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान में जो बच्चे की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी जो उनको किस चीज़ से दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, ये सारा अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मानसिक प्रक्रिया, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, समस्या, विस्मरण, चिंतन, तर्क, निर्णय, कल्पना आदि मानसिक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है कि जो बालक है उसका चिंतन किस हद तक है, वो कितना तर्क, यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं बच्चे में, देखा जाता है कि वो कितना तर्क अपना रख सकता है, लोगों को मनवा सकता है अपनी बात, उसको फैसले, अपने डिसीजन लेने में उसकी कितना अच्छा, उसकी कल्पना शक्ति कितनी अच्छी है, उसकी इमेजिनेशन पावर कैसी है। ये सारी चीज़ें किसी न किसी लेवल पर आंकी जाती रहती हैं बच्चों के साथ शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट हमारा मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों का विशद अध्ययन किया जाता है, जिसमें शिक्षकों और छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे तथा वे मानसिक रोगों, तनावों, संघर्ष और कुंठाओं से दूर रहें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उनका टीचर्स के साथ बच्चों का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, बच्चों के साथ उनका तालमेल अच्छा रहे, इसलिए पिकनिक या टूर्स पे बच्चों को उनके टीचर्स के साथ भेजा जाता है ताकि वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर पाएँ बच्चों, और उनको एज अ फ्रेंड अच्छा मार्गदर्शन टीचर्स उनके साथ कर पाएँ, टीचर्स उनके साथ एक एज अ फ्रेंड की तरह भी रह पाए ताकि वो अपने हर प्रॉब्लम से शेयर करें, क्योंकि टीचर्स की बात बच्चे बहुत ज़्यादा मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा मापन एवं मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत परिवर्तनों, शैक्षिक उपलब्धि और मानसिक योग्यताओं के मापन और बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, प्रवणता परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण आदि से इसके अध्ययन किए जाते हैं। जैसे कि उनकी क्रिएटिविटी कंपटीशन कराए जाते हैं, क्राफ्ट कंपटीशन कराए जाते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों के मूल्यांकन करने के लिए कराई जाती हैं ताकि बच्चों को पता लगे कि उनकी पावर या वो क्या चीज़ें कितना सीख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रयोग हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। मनोविज्ञान में अवधान, अधिगम, स्मृति, थकान, स्थानांतरण, कल्पना शक्ति, प्रश्नति आदि से संबंधित अनेक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्कूलों में देखा जाता है कि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं बच्चों के। इस मनोविज्ञान प्रयोग का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान के
द्वारा इस बात पर प्रयास किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे सिद्धांतों के आधार पर किया जाए जो बालकों के लिए उपयोगी हो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो और जिसे वह सरलता और सहजता से ग्रहण कर सके। मतलब जो पाठ्यक्रम है स्कूल का बच्चों का, वो ऐसा होना चाहिए सरल हो, ईजी हो, इंटरेस्टिंग हो, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ें और सारा जो पाठ्यक्रम हो एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन करता हो, बच्चे को बोझ ना लगे, बच्चे उसको ईजिली पढ़ पाएँ, इंटरेस्टिंग बना रहे और उनका क्लास में और अपने पाठ्यक्रम में मन लगा रहे। नेक्स्ट हमारा शिक्षण विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन करता है और ये बताता है कि शिक्षण विधि इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे बालक अच्छी तरह से ज्ञान अर्जन कर सके। मतलब जो विधियाँ हैं जैसे आजकल चल रहा है पढ़ाना प्रोजेक्टर द्वारा, स्क्रीन द्वारा, ऑनलाइन द्वारा, ये सारी चीज़ें कि ऐसी शिक्षा ऐसी विधियाँ उपयोग की जाएँ शिक्षण में, एजुकेशन में, बच्चे को और ज़्यादा पढ़ने और ज़्यादा नॉलेज अर्जित करने में उनको हेल्प मिले। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से जो सामान्य से अलग हों, जैसे कि प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक, अपराधी बालक आदि। इन सब की शिक्षा कैसे दी जाए, उनको और कैसे उनका नॉलेज बढ़ाया जाए, उनको अगर बच्चे धीरे सीख रहे हैं या तेज़ी से सीख रहे हैं और जो बच्चे थोड़े सामान्य से थोड़े दूसरे हैं तो उनको कैसे शिक्षा दी जाए, उनके बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन और परामर्श विद्यार्थी के जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, उसके जीवन में सामंजस्य स्थापित करने और उसकी समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों को उचित शैक्षिक कार्यक्रमों तथा व्यवसाय को चुनने और उनमें प्रगति करने में सहायता प्रदान करता है। अब जैसे कि बच्चे का जब अब आप लोग देखते हैं कि जब बच्चे का 12th हो जाता है तो वो अपने पेरेंट्स से या स्कूलों में ही ऐसे एक मीटिंग रखी जाती है, एक गेट टुगेदर रखा जाता है बच्चों को, जिसमें इन्वाइट किया जाता है कि भाई आपका 12th हो गया, अब आपको क्या करना है, आपकी रुचि के अकॉर्डिंग उनको बताया जाता है कि आप ये कर सकते हो, आगे जाके आपने ये पढ़ा हुआ है तो आप ये कर सकते हो, आपका इंटरेस्टिंग इसमें है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। सारी चीज़ें उनको क्लियर की जाती है ताकि उनको एक गाइडलाइंस दी जाती है कि वो अपने फ्यूचर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपने फ्यूचर में क्या कर सकते हैं ना। आजकल आप लोग देखते हैं ये सब चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो बीएड नोट्स की सेकंड पार्ट जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट आपका मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, मुझे पता लगता है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी। तो जो लोग भी वीडियो के नोट को देख रहे हैं वीडियो लाइक कर दीजिए और उसको आगे शेयर कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मेरी आने वाली नई और वीडियोज़ के लिए।